लोहरदगा जिला के रीचू घुटा और किसको जाने वाला रास्ता शांति नगेसिया जो बीते दिन उसकी मौत के पास जहां पर एक काटा घर है, जहां पर गाड़ी का लोडेड होता है, हिंडाल्को कंपनी की लापरवाही के कारण कहीं न कहीं आए दिन सड़क दुर्घटना होती है और सड़क दुर्घटना होने में अस्थायी लोगों को 1 रुपए भी मुआवजा के तौर पर नहीं मिलता है और काम करने के एवज में बाहरी लोग को काम कराते हैं और अस्थायी लोगों को केरल जाना पड़ता है। इसी दरमियान एक केरल में काम कर रहे परिवार के पत्नी की मौत हो गई कल सड़क दुर्घटना में। क्या कहेंगे इस घटना को लेकर? इसको तो हम हिंडाल्को को पकड़ेंगे। भाई की पत्नी थी। तो भाई आपका केरल क्यों गया है जब हिंडाल्को में रोजगार का व्यवस्था है लोकल लोगों के लिए? और सुनने में ये भी आया है कि जहां पर ससुराल था, मतलब उसका ससुराल था, वहां उसका जमीन में खनन भी होता है। हाँ, उसका ससुर कंपनी में लगा देंगे के बोला, 1 महीना यहाँ स्थायी में रहा, फिर कंपनी नहीं बहाली किया, उसके बाद वो केरल गया है। देख लीजिए, कहीं न कहीं स्थानीय लोगों को सरकार भी कहती है कि स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देना चाहिए, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि हिंडाल्को कंपनी सबसे पहले बैंड किसी को करता है तो जनप्रतिनिधियों को करता है। जैसे कि हम जनप्रतिनिधियों का नाम इसलिए कर रहे हैं कि जनप्रतिनिधि के अलावे जो लोग हिंडाल्को के खिलाफ आवाज उठाते हैं उसे दबाने का प्रयास किया जाता है। इस कारण स्थानीय लोगों की रोजगार बाहर जाके ढूंढना पड़ता है। ये बाहर गए हुए कमाने? हाँ। कितना दिन हो रहा है? 6। तो बात होती है तो का पिताजी का कैसा रिस्पॉन्स है कि उसकी पत्नी अभी देहांत हो गया, आपकी माँ, तो पिता लौट रहे हैं? हाँ। पिताजी केरल काम करने गए हैं और अभी स्थानीय लोग मुआवजे की राशि मांग करने के लिए कुछ ही घंटों के लिए यह रोड को थोड़ा जाम किया गया है और प्रदर्शन करने के माध्यम से जिला प्रशासन को अवगत कराया जा रहा है कि हिंडाल्को द्वारा अब अस्थायी लोग आए दिन जो लोगों को दिक्कत होता है। क्या दादा, आपका जो मौत हुआ है वो आपका कौन लगती थी? हमारा बहू थी। आपका बहू थी? अच्छा, बहू थी। तो आपका बेटा केरल में है। ये घटना हुआ है तो हिंडाल्को को कहीं न कहीं उसी के कंपाउंड के अंदर में हुआ है। क्या लगता है? सुनने में ये भी आ रहा है कि आपका समधी हिंडाल्को में एक FIR भी किए हैं। जमीन देल है तो अपन दमाद के काम भी लगवाए तो कामो नहीं दिलक, सेकर वजह से बेटा चल गया काम करे केरल। आवत मंगल को। देखिए, जिसकी पत्नी का देहांत हो जाए उसकी अंतिम संस्कार में भी पहुंच नहीं पाएगा, क्योंकि आज अंतिम संस्कार होना है लोहरदगा सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद। कल ही पोस्टमार्टम हो जाना चाहिए था, लेकिन आदिवासी परिवार था और आदिवासी के पीछे अक्सर सभी लोग पीछे हट जाते। हालांकि कुछ लोगों ने समय पर पहुंचाकर आज पोस्टमार्टम हुआ है और अंतिम संस्कार मायके में ही किया जाएगा, जिस पर इस अंतिम संस्कार में कहीं न कहीं पति की गैर हाजिरी होगा, क्योंकि पति केरल में गया है। केरल में वो ट्रेन के माध्यम से आएगा, उसके पास पैसा तो ज्यादा है नहीं कि वो फ्लाइट में आधा घंटे के अंदर में आ सकता था। कहीं न कहीं गरीबी के कारण है। देखिए, उसकी पत्नी की मौत हो गई है, वो चाहता पैसा वाला रहता तो फ्लाइट में भी आ सकता था। हाँ। लेकिन ट्रेन में मंगलवार को आएगा, मतलब कल आएगा। हाँ। परसों आएगा। हाँ, कल सोमवार है। मृतिका का पति का क्या लगते हैं? पति के भाई लगते हैं। भाई, हिंडाल्को तरफ से कुछ भी इधर मदद किया जाता है आप लोगों को? कहाँ, कुछ नहीं, इधर नहीं देता है, इधर नहीं देता है। खाली आप लोग गर्दा उर्दा खाते हैं बस। क्या नाम हुआ आपका? मुन्ना। हम कहना चाहेंगे कि यह घटना कहीं न कहीं सुनने में आ रहा है कि लोकल ड्राइवर के द्वारा हुआ है। उस ड्राइवर का लापरवाही से घटना बोलेंगे कि कोई साजिशन ऐसा हुआ है? नहीं, ड्राइवर का लापरवाही से हुआ है। ड्राइवर का लापरवाही से? ये बहुत दुखद बात है। बच्चा लोग छोटा है और बेचारी अच्छी खासी थी, हम लोग को बहुत रिस्पांस देती थी, इसलिए हमको दुख और दर्द लगा। जो कि काम हम भी हिंडाल्को मैच में ही करते हैं, लेकिन हमको अंदर से दुख लगा, इसलिए आज हम यहाँ खड़ा है उसका परिवार के साथ में। तो जिला प्रशासन से अब क्या मांग करेंगे? परिवार को क्या क्या मुहैया होना चाहिए सहयोग के? बस मुहैया में एक नौकरी दे दे और उसका जो मुआवजा होता है उसको मुआवजा दे दे। तो बेटा और एक लड़की, जिसमें एक लड़की मौके पर मौजूद है और काम जिला प्रशासन को अवगत कराने के लिए किया गया है। तो तिसिया सलैया के ग्रामीण पीड़ित परिवार के साथ मौजूद है, कुछ स्थानीय लोग भी मौजूद है, उनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं। देख लीजिए, रोड जाम किया गया है, लेकिन जो होने के लिए समय भी दिया जा रहा है। कैसे कि यहाँ के लोग को मालूम है कि हम लोग प्रशासन को अवगत कराने के लिए यह आज किए हुए हैं। क्या कहेंगे हिंडाल्को कंपनी को?
हिंडाल्को कंपनी जो मृतक है उसका पिताजी वीरेंद्र नगोसिया को 10 एकड़ जमीन लिया है। उसको नौकरी दामाद के देने की बात हुआ था, लेकिन नौकरी नहीं मिलने के कारण वो केरल चला गया। और कल वही संबंध में गई थी वहाँ बातचीत करने के लिए उसकी बेटी शांति नगोसिया, और उसी तरह की घटना घटी है। इसलिए सबको नौकरी मुआवजा मिलना चाहिए। और पाखर में अभी काटा घर में जो जाम किया है, जब तक कंपनी नौकरी मुआवजा नहीं देगा तब तक वहाँ पर मिलेगा जाम रहेगा। देखिए, और यहाँ स्थानीय लोग मौजूद, कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम सिमरडी के रहने वाला है। तो अभी इधर क्रॉस कर रहे थे, ऐसे हिंडाल्को का व्यवहार कैसा है क्षेत्र में? हिंडाल्को का व्यवस्था आते बहुत खराब है। बहुत खराब है। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है पंचम नगसिया। इस घटना कैसा है? इस घटना तो अच्छा नहीं लगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ तो बुक्साइड मंच गाड़ी चल रहा है, बाकी तो यहाँ धूल माटी पड़ रहा है, बाकी तो कुछ नहीं मुआवजा मिल रहा है, न कुछ दे रहा है। हिंडाल्को आखिर इधर लोकल क्षेत्र में CSR फंड, कैसे कि आपका बगल में ब्रेकिंग प्लान भी किया गया था, वो भी बंद हो गया। आखिर विकास का काम को क्यों नहीं किया जाता है? काम होना चाहिए, लेकिन वो भी बंद हो गया। देख लीजिए, आदिवासी क्षेत्र में विकास करने के लिए सरकार तो बहुत दावे करती है, लेकिन हकीकत में कुछ नहीं होता है। देखिए, जिला प्रशासन को अवगत कराने के लिए लोग रोड पर उतरे हुए हैं और इस माध्यम से पीड़ित परिवार को मदद करने का प्रयास स्थानीय लोगों द्वारा किया जा रहा है। देख सकते हैं, इसकी बहू अब दुनिया में चली गई और यह बुजुर्ग का बेटा बाहर कमाने गया है। कैसा लगता है? हिंडाल्को को नौकरी देने का तक आप कुछ मांग कीजिएगा? मांग करेंगे सर। और नहीं देगा तो? नहीं देगा तो कार्रवाई किया जाएगा। देख लीजिए, जिला प्रशासन को कहीं न कहीं ऐसे लोगों को मदद करना चाहिए। मैं इमरान हुसैन, जोहार।